स्वागत है दोस्तों आप सभी का भूगोल प्रश्न उत्तरी सीरीज में। दोस्तों सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे जो अपन इनके बारे में चर्चा कर रहे हैं, जो कई प्रश्नों अन्य पेपरों में आए हुए प्रश्न हैं। तो झारखंड के भूगोल से दोस्तों अपन क्या करते हैं दोस्तों, प्रश्न को करते हैं कहाँ के, झारखंड के भूगोल से, कि झारखंड से कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं। तो ये आपको मैप पर दिख रहा है दोस्तों, ये झारखंड है। क्या है? झारखंड। झारखंड का भौगोलिक नाम क्या है? झारखंड का भौगोलिक नाम, जिसको भूगोल के नाम से जाना जाता है, एक भौगोलिक नाम है। तो झारखंड को दोस्तों आप सभी ने पता होगा कि छोटा नागपुर के पठार से, छोटा नागपुर पठार के नाम से जाना जाता है झारखंड को, जो किसके लिए? खनिज भंडार के लिए प्रमुख खदान हैं ही यहाँ पर, जो प्रमुख कई प्रकार की माइन यहाँ पर पाए जाते हैं। तो अपन देखते हैं कि झारखंड से दोस्तों, झारखंड में एक पहाड़ी है जिसका नाम है राजमहल की पहाड़ी, जो इस वाले क्षेत्र में है, झारखंड के पश्चिम में। और एक पहाड़ी का नाम है दोस्तों राजमहल की पहाड़ी, दोस्तों यहाँ पर है दोस्तों, यहाँ पर राजमहल की पहाड़ी। जबकि दोस्तों ये वाली पहाड़ी का नाम है राजगढ़ की पहाड़ी, रामगढ़ की पहाड़ी। कौन सी है? रामगढ़ की पहाड़ी। इन पहाड़ियों के बीच से दो नदियाँ गुजरती हैं, जो कि यहाँ से नदी गुजरती है, इसका नाम है दामोदर नदी, और यहाँ से एक नदी निकलती है, इसका नाम स्वर्णरेखा नदी। ये झारखंड की प्रमुख दो नदियाँ हैं। अब झारखंड से दोस्तों कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं, इनके बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला है कि झारखंड में कौन सा खनिज पाया जाता है। तो दोस्तों आपने देखा कि झारखंड को छोटा नागपुर के पठार के नाम से जाना जाता है। तो झारखंड खनिज के लिए दोस्तों एक भंडार है। खनिज के लिए क्या है? झारखंड एक भंडार है, भंडार के रूप में काम करता है। कौन? झारखंड में बहुत प्रकार के खनिज हैं, जैसे कि लोहा पाया जाता है। यहाँ पर क्या पाया जाता है? लोहा पाया जाता है। और लोहा के साथ साथ में दोस्तों यूरेनियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? यूरेनियम। लोहा के साथ में यूरेनियम के साथ में दोस्तों यहाँ पर कोयला भी प्रमुख मात्रा में पाया जाता है। कौन सा? कोयला। तो आपने देखा कि कौन कौन से यहाँ पर खनिज पाए जाते हैं। तो यूरेनियम पाया जाता है, इसके बाद लोहा पाया जाता है और कोयला पाए जाते हैं। ये प्रमुख खनिज पाए जाते हैं कहाँ पर? तो झारखंड के नागपुर पठार में। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि जो झारखंड है, झारखंड का निर्माण कब हुआ था। तो दोस्तों झारखंड का जो निर्माण हुआ था, तो झारखंड के निर्माण दिवस के रूप में दोस्तों इसको मनाते हैं कब? तो झारखंड को 15 नवंबर, कब दोस्तों? 15 नवंबर सन 2000 में, 15 नवंबर सन 2000 में झारखंड की स्थापना हुई थी। ठीक है ना? जो किससे? बिहार से अलग हुआ था झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि झारखंड की प्रमुख जनजातियां कौन कौन सी हैं। तो झारखंड में जो जनजातियां पाई जाती हैं, इन जनजातियों को आप नोट कर लीजिए कि जो आपको विभिन्न प्रकार के माध्यम से पूछे जाते हैं क्वेश्चन में, कि झारखंड में कौन कौन सी जनजाति है। तो झारखंड में दोस्तों मुंडा जनजाति है। कौन सी? मुंडा, जो बिरसा मुंडा जयंती मनाई जाती है उसके आधार पर मुंडा जयंती है। और एक जनजाति का नाम हू। कौन सी दोस्तों? हू जनजाति। हू जनजाति के साथ में एक जनजाति का नाम है संथाल। क्या है? संथाल जनजाति। तो ये तीन प्रमुख जनजातियाँ बड़ी जनसंख्या पाई जाती हैं। इसके बाद दोस्तों और भी जनसंख्या के साथ झारखंड में पाई जाती हैं, क्योंकि जो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड है, इस वाले क्षेत्र में प्रमुख जनजातियों के क्षेत्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड के किस जिला से सटा गंगा नदी बहती है। तो झारखंड का जो कौन सा जिला है जिससे होकर गंगा नदी बहती है। तो जैसे कि गंगा नदी दोस्तों आपको बताएं कि यहाँ उत्तराखंड से चलते हुए उत्तराखंड में विष्णु प्रयाग से निकलते हुए, ठीक है दोस्तों, देवप्रयाग, विष्णु प्रयाग, आनंद प्रयाग, ये 5 प्रयाग हैं। इनके माध्यम से नदी गंगा का निर्माण होता है और उत्तर प्रदेश में बहते हुए, बिहार की पटना राजधानी से बहते हुए और
यहाँ पर दोस्तों झारखंड के सबसे ऊपरी वाले जिले का नाम है जिसका साहिबगंज। कौन सा क्षेत्र? साहिबगंज से दोस्तों पश्चिम बंगाल में एंट्री करते हुए और बांग्लादेश में चली जाती है, जो कि भारत में दोस्तों इसको गंगा के नाम से जाना जाता है, और जब बांग्लादेश में पहुंचती है तो इसको पद्मा के नाम से जाना जाता है। किसको दोस्तों? गंगा को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि जो झारखंड है कि झारखंड में कौन कौन सी पहाड़ी है और राजमहल की पहाड़ी किस जिले में है? तो राजमहल की पहाड़ी दोस्तों यही साहिबगंज जिला है, जो यहीं पर दोस्तों किसकी देखी थी अपने अभी हाल, राजमहल की पहाड़ियाँ स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि ऊसरी जलप्रपात कहाँ पर है? ऊसरी जलप्रपात। कौन सा दोस्तों? ऊसरी। ऊसरी ऊसरी जलप्रपात। तो जो ऊसरी जलप्रपात है, कौन सा? ऊसरी जलप्रपात। ऊसरी जलप्रपात कहाँ है? तो ऊसरी जलप्रपात दोस्तों झारखंड में है। कहाँ पर है? ऊसरी जलप्रपात झारखंड में ऊसरी जलप्रपात है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि जो कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? कोडरमा तो खनिज में से खनिज का नाम है दोस्तों कोडरमा, जो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये लोहा के लिए, किसके लिए? लोहा के लिए और तांबा के लिए। लोहा तांबा और कोयला, इनके लिए दोस्तों क्या है दोस्तों? कोडरमा प्रसिद्ध है। जो झारखंड है, झारखंड का कोडरमा प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कोडरमा लोहा तांबा और कोयला के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है। कौन सा है? तो कोडरमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि जो तिलैया बांध है, कौन सा दोस्तों? तिलैया बांध किस नदी पर है? तो तिलैया बांध किस नदी पर है? तो तिलैया बांध दोस्तों जबकि यहाँ से जो नदी निकल रही थी, तो नदियाँ दो नदी थी, एक तो दामोदर नदी थी और एक दोस्तों स्वर्णरेखा नदी थी। इन नदियों में से एक नदी का और एक छोटी सी नदी है जिसका नाम है दो बरार नदी। कौन सी नदी? बरार नदी। बरार नदी पर तिलैया बांध परियोजना है। कौन सी? तिलैया बांध परियोजना है। तिलैया बांध परियोजना कहाँ पर है? तो बरार नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि भारत की सबसे पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी थी? तो भारत की सबसे पहली बहुउद्देशीय परियोजना दोस्तों दामोदर नदी परियोजना थी। कौन सी? दामोदर नदी परियोजना। दामोदर नदी परियोजना जो कि झारखंड के इस वाले क्षेत्र से बहती है, दामोदर नदी परियोजना। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत दोस्तों 1948 में दामोदर नदी की परियोजना हुई थी। दामोदर नदी परियोजना भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना शुरू हुई थी। और ये किस नदी आधारित है? तो दोस्तों टेनेस नदी आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि बहुउद्देशीय परियोजना दामोदर घाटी बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी आधारित है? तो टेनेस नदी। कौन सी? टेनेस नदी परियोजना। टेनेस नदी परियोजना के ऊपर आधारित एक परियोजना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि छोटा नागपुर का पठार किस घाटी में है? तो जो छोटा नागपुर का पठार है, ये छोटा नागपुर का पठार किस घाटी में है? तो दोस्तों जहाँ से नदियाँ गुजरती हैं उसी क्षेत्र में दोस्तों घाटियों का निर्माण होता है। तो छोटा नागपुर पठार का क्वेश्चन पूछा जाता है तो किस नदी घाटी में है? तो ये दामोदर घाटी में दोस्तों छोटा नागपुर का पठार स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी घाटी कोयले के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों यही दामोदर घाटी कोयले के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें दोस्तों बड़ी मात्रा में दामोदर नदी की घाटियों में कोयला की प्राप्ति होती है। किसकी दोस्तों? कोयला की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि छोटा नागपुर का पठार का भाग कौन कौन सा है? तो छोटा नागपुर का जो पठार है, तो छोटा नागपुर की पठार को 3 भागों में बांटा गया है। किस प्रकार से? रांची का पठार किसका है दोस्तों? रांची का पठार। फिर हजारीबाग का पठार किसका दोस्तों? रांची का पठार है, रांची के पठार के बाद दोस्तों जो रांची का पठार इस वाले क्षेत्र में का है रांची का पठार। और रांची के पठार से आपको मिलेगा हजारीबाग का पठार। कौन सा? रांची। यहाँ पर दोस्तों हजारीबाग का पठार। कौन सा? हजारीबाग का पठार। और हजारीबाग के पठार से आपको एक है दोस्तों कोडरमा का पठार। किसका दोस्तों? कोडरमा का पठार। इस वाले क्षेत्र में हजारीबाग और कोडरमा पठार, इन क्षेत्रों को जो रांची छोटा नागपुर की पठार की प्रमुख भागों के नाम से जाना जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि जो हजारीबाग जेल से कौन नेताजी भाग गए थे। तो जो हजारीबाग जिला का नाम है, पहाड़ी का पठार का भी नाम है। और हजारीबाग जिला जो जेल थी, इस जेल से कौन भाग गए थे। स्वतंत्र 1857 की क्रांति में स्वतंत्रता आंदोलन के समय में जयप्रकाश नारायण इस जेल से दोस्तों भाग गए थे। कहाँ से भाग गए थे। तो हजारीबाग जेल से जयप्रकाश नारायण भाग गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि खनन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है। कौन सा दोस्तों। खनन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है। तो खनन अनुसंधान केंद्र दोस्तों धनबाद में, जो कि आपको धनबाद इस वाले क्षेत्र में दोस्तों मिलेगा। धनबाद, जहाँ पर धनबाद के नीचे थोड़ा और चलिए तो झरिया मिलेगा, जो दोस्तों कोयले के लिए प्रसिद्ध माइन है। ठीक है, झरिया। नेक्स्ट है दोस्तों कि जो झरिया है ना, झरिया के बाद झरिया कोयला क्षेत्र कहाँ पर। धनबाद में है। नेक्स्ट है झरिया के बाद भारत में सर्वाधिक कोयला किस राज्य में होता है। तो भारत में सबसे ज़्यादा जो कोयला की प्राप्ति होती है तो वह छोटा नागपुर की पठार और झारखंड जिले से कोयला की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि जो बोकारो स्टील प्लांट है, कौन सा दोस्तों। बोकारो स्टील प्लांट या इस्पात प्लांट, ठीक है ना। स्टील को हिंदी में इस्पात बोलते हैं। तो बोकारो स्टील प्लांट किसकी सहायता से लगा था। तो बोकारो स्टील प्लांट दोस्तों रूस की सहायता से लगा था, जो पहले उसको सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था, ठीक है ना। अब दोस्तों रूस का 15 देशों में विघटन होने के बाद दोस्तों 1991 के बाद दोस्तों रूस 15 देशों में टूट गया। इसके बाद सिर्फ केवल सोवियत संघ से केवल रूस बचा है। क्या बचा है। रूस। इसके बाद जो बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना माना कौन से सन में लगा था, और बोकारो रूस प्लांट ये किस समय। तो 1964 में रूस की सहायता से 1964 में दोस्तों बोकारो स्टील प्लांट की दोस्तों स्थापना की गई थी। ये पॉइंट दोस्तों बड़ी महत्वपूर्ण है। क्लास को सेशन को शेयर कीजिए, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि जो सिंदरी है वह किसके लिए प्रसिद्ध है। तो सिंदरी दोस्तों उर्वरक के लिए प्रसिद्ध है। जैसे फर्टिलाइजर जो नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ाई जाती है पेड़ पौधों में, उसके लिए दोस्तों उनमें से एक प्रमुख जो खनिज भंडार में से प्राप्ति होती है, तो उर्वरक की भी प्राप्ति हो जाती है इस वाले क्षेत्र से। नेक्स्ट है रांची किस नदी के किनारे है। तो जो रांची बसा हुआ है किस नदी के किनारे है। तो यहाँ से स्वर्णरेखा नदी निकली है, जिस नदी के किनारे रांची शहर बसा हुआ है। रांची के निकट कौन सी रेखा गुजरती है। तो जो रांची है ना, रांची के पास में कौन सी रेखा गुजरती है। तो जैसे कि आपको बताएं कि भारत से जो रेखा गुजरती है, कौन सी रेखा गुजरती है। तो भारत से दोस्तों कर्क रेखा गुजरती है, जो 23.5 डिग्री कितने दोस्तों 23.5 डिग्री उत्तर में। कहाँ है दोस्तों। उत्तर में। इस प्रकार से जो रेखा गुजरती है उत्तर में, नहीं यहाँ से थोड़ी ना रेखा कहाँ से है। गुजरात, मध्य प्रदेश, ठीक है ना, झारखंड, छत्तीसगढ़, ठीक है ना, और पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम होते हुए 8 राज्यों से सीमा लगाते हुए उस रेखा हो जाती है, भारत से गुजरती है, जिनमें से झारखंड का जो रांची शहर है वो इस रेखा पर बसा हुआ शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो जादूगोड़ा की यूरेनियम की खान है वह कहाँ पर है। जादूगोड़ा यूरेनियम की खान कहाँ पर है। तो जो जादूगोड़ा यूरेनियम की खान है, यूरेनियम जिसके माध्यम से दोस्तों बिजली बनाई जाती है। यूरेनियम से क्या होता है, यूरेनियम में एक दोस्तों धातु है, उन्हें तत्व है, जिसके माध्यम से बिजली भी बनाई जाती है और परमाणु विस्फोटक चीज़ें भी बनाई जाती हैं। किसके माध्यम से, यूरेनियम से, ठीक है ना। तो जो यूरेनियम की प्राप्ति होती है और यहाँ पर जो कहाँ पर होती है, तो जमशेदपुर में होती है। कहाँ पर होती है, जमशेदपुर में। जमशेदपुर कहाँ पर मिलेगा, तो आपको इस वाले क्षेत्र में, झारखंड के क्षेत्र में जमशेदपुर की प्राप्ति होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि जो टिस्को है, टिस्को की स्थापना किसने की थी। टिस्को, TISCO, टिस्को की स्थापना किसने की थी। तो टिस्को की जो स्थापना थी दोस्तों,
तो जमशेद जी के दौरान की गई थी। जमशेद जी टाटा, जो कि आप वर्तमान समय में देख रहे हो कि टाटा की बहुत सारी कंपनियां हैं, अनगिनत संख्या में इनकी कंपनियां हैं। नवक से लेकर बड़े से बड़े इंडस्ट्रियल, बड़े से बड़े कारखाने, बिल्डर, सरिया, मोटर वाहन तहत दोस्तों टाटा के ही बने हुए हैं। तो जमशेद जी के द्वारा टिस्को की कब हुई थी दोस्तों, स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है इसका टिस्को का टाटा आयरन स्टील कॉर्पोरेशन, इसका फुल फॉर्म बन सकता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है कि जो सिंहभूमि जिला है, किसका सिंहभूमि जिला, जो झारखंड है ना। झारखंड का सिंहभूमि जिला किसके लिए प्रसिद्ध है, तो झारखंड का जो सिंहभूमि जिला है ये दोस्तों किसके लिए प्रसिद्ध है, झारखंड का सिंहभूमि जिला लोहा और तांबा के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, लोहा और तांबा के लिए दोस्तों सिंहभूमि प्रसिद्ध है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि जो झारखंड है, क्या है दोस्तों, झारखंड का चाईबासा प्रसिद्ध किसके लिए है। झारखंड का एक शहर है जिसका नाम है चाईबासा। चाईबासा किसके लिए प्रसिद्ध है, तो चाईबासा से ही दोस्तों जमशेद जी के दौरान, चाईबासा में ही दोस्तों जमशेद जी के दौरान, यहाँ पर जमशेदपुर है, यहाँ पर तो क्या था जमशेदपुर, यहाँ पर चाईबासा, क्या है दोस्तों चाईबासा से ही टिस्को की स्थापना हुई थी। और चाईबासा में क्या है, तो चाईबासा में दोस्तों सीमेंट उद्योग है। कौन सा है, सीमेंट उद्योग कहाँ पर है, चाईबासा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड का कौन सा जिला है जिससे बिहार, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ 3 राज्यों की सीमा लगती है। तो बिहार में जैसे कि आप मैप देख रहे होंगे, तो ऐसा तो एक यही कोना बन सकता है किसका, झारखंड का, जो बिहार, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ से अपनी सीमा लगाएगा। तो इस जिले का नाम है दोस्तों, इस जो कितने राज्यों से सीमा लगती है, तो पहले तो क्वेश्चन है कि तीन राज्यों से सीमा लगाता है। इस जिले का नाम क्या है, तो इस जिले का नाम है दोस्तों गढ़वाल। क्या है दोस्तों, गढ़वा, जो इस जिले का नाम है गढ़वा, जो 3 राज्यों से अपनी क्या लगाता है, सीमा लगाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है दोस्तों कि हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर है, तो हुंडरू जलप्रपात जो झारखंड है, झारखंड की जो स्वर्ण रेखा नदी है, जिस पर दोस्तों रांची भी बसा हुआ है, स्वर्ण रेखा नदी पर हुंडरू जलप्रपात है। कौन सा जलप्रपात, हुंडरू जलप्रपात। और उरी जलप्रपात ऊसरी, कौन सा, ऊसरी जलप्रपात, यहाँ से जो दामोदर घाटी निकल रही थी, इसकी बराकर नदी है जो, उसके ऊपर ऊसरी जलप्रपात था, ठीक है ना। तो दोस्तों ये प्रमुख प्रश्न थे जो झारखंड के भूगोल से बन सकते थे, जो सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण हैं और जो विभिन्न पेपरों में पूछे गए प्रश्न हैं। तो दोस्तों आपको भूगोल प्रश्न उत्तर सीरीज कैसी लगी, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में बताइएगा और क्लास को अधिक से अधिक बच्चों के पास शेयर कीजिए। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।